वैसे तो देश के अलग अलग हिस्सों में आज़ादी के नारे बुलंद हुए, लोग शहीद हुए और कई स्वतंत्रता सेनानियों के शहादत के साथ कई दशकों के कड़े संघर्ष के बाद देश को आज़ादी मिली। इसी आज़ादी की खुशी में 1947 से लगातार हम सभी भारतवासी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और शान से तिरंगा लहराते हैं। लेकिन इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कई आंदोलन छेड़े और उस आंदोलन के दौर में झारखंड के हजारीबाग जिले का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा, आज इसी पर बात करने वाले हैं। इतिहास के पन्नों को देखें तो अखंड हजारीबाग, जिसमें चतरा, कोडरमा, रामगढ़ और गिरिडीह भी शामिल था, उस अखंड हजारीबाग के वर्तमान गिरिडीह क्षेत्र में ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में जैनों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने पारस की पहाड़ी के सम्मेद शिखर पर निर्वाण की प्राप्ति की थी। महात्मा बुद्ध ने हजारीबाग के सीतागढ़ा, बुढ़वा महादेव, इटखोरी, चतरा समेत अनेक स्थानों पर भ्रमण किया। तुर्क और अफगान काल में भी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के बंगाल फतेह के बाद हजारीबाग होकर ही लौटने का जिक्र मिलता है। हजारीबाग के इतिहास के पन्नों में ऐसे और भी कई इतिहास दर्ज हैं। वहीं हजारीबाग के इतिहास में आंदोलन की एक लंबी परंपरा रही है। जंगे आज़ादी की बात करें तो 1857 ईस्वी का गदर हो या 1859 ईस्वी से 1912 ईस्वी तक का राष्ट्रीय आंदोलन या फिर उसके बाद का स्वाधीनता आंदोलन, ऐसे सभी आंदोलनों में हजारीबाग की भूमिका सक्रिय रही है और इसी की वजह से हजारीबाग हमेशा इन आंदोलनों में राष्ट्रीय फलक पर अपना स्थान बनाया है। आज़ादी के दीवानों के लिए हजारीबाग किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं था। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण सरीखे आज़ादी के दीवाने हजारीबाग के लोगों से संवाद स्थापित किया था। इतना ही नहीं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला आंदोलनकारी सरस्वती देवी भी हजारीबाग की ही थी। अब आते हैं हजारीबाग में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं पर। साल था 1913। उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ बंगालियों के द्वारा भूमिगत कार्रवाई की जा रही थी। इसमें एक ब्रह्म समाजी और दूसरा हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज के छात्र आंदोलनकारी बनते थे, जिसकी भनक कुछ सालों के बाद अंग्रेजों को लग गई और 13 दिसंबर 1918 ईस्वी को संत कोलंबस कॉलेज के एक विद्यार्थी राम विनोद सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में संत कोलंबस कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में बजरंग सहाय और कृष्ण वल्लभ सहाय ने अपनी आवाज बुलंद की थी। अभी आज़ादी की चिंगारियां हजारीबाग के युवाओं में जल ही रही थी कि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की और अब वही चिंगारी लौ बनकर हजारीबाग में भी धधकने लगी। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो हजारीबाग के छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। यहाँ तक कि पटना में एमए की पढ़ाई कर रहे कृष्ण वल्लभ सहाय और कोलकाता में लॉ की पढ़ाई कर रहे बजरंग सहाय ने भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इस दौरान केबी सहाय को 1 वर्ष की सजा भी हुई, जिसमें 9 माह वह जेल में रहे। 1921 ईस्वी के आते आते हजारीबाग में खादी, अस्पृश्यता निवारण, विदेशी सामानों का बहिष्कार जैसे मुद्दों को लेकर जोर शोर से कार्यक्रम होने लगे। इसी बीच 1921 ईस्वी में ही अक्टूबर के महीने में छात्रों का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ। स्वाधीनता आंदोलन को हजारीबाग में जोर पकड़ता देख तत्कालीन चतरा अनुमंडल पदाधिकारी HD क्रिश्चियन ने दमनात्मक कार्रवाई शुरू की और जनवरी 1922 में आम सभा को संबोधित करने वाले उमराव प्रसाद अमेरिया और बाबू नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 16 मार्च 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद हजारीबाग के बजरंग सहाय और सुखलाल सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उस वक्त कई आंदोलनकारी भी गिरफ्तार किए गए। बावजूद इसके बढ़ते आंदोलन की आग से घबराकर जेल में बंद सभी आंदोलनकारियों को अंग्रेजों ने भागलपुर जेल भेज दिया।
फिर भी हजारीबाग में आंदोलनकारियों की लहर फीकी नहीं पड़ी। इस बीच 18 सितंबर 1925 को हजारीबाग के मटवारी मैदान में महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता सेनानियों को संबोधित किया, जिसके बाद तेजी से खादी पहनने का प्रचलन बढ़ा और अंग्रेजों के खिलाफ लगातार सभाएं होने लगी। यानी जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, हजारीबाग के लोगों की भागीदारी भी तेजी से बढ़ती चली गई। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे देश में स्वाधीनता दिवस समारोह आयोजित हुआ। इस दिन भारत की पहली महिला आंदोलनकारी हजारीबाग की सरस्वती देवी ने भी पहली बार तिरंगा झंडा को लेकर हजारीबाग में स्वतंत्रता आंदोलन की धधकती आग में घी डालने का काम किया। 29 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी। इसमें केबी सहाय संसदीय सचिव नियुक्त किए गए और 1938 में जिला परिषद का गठन हुआ। इसके बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा। ब्रिटिश सरकार ने इसमें भाग लेने की घोषणा की, जिसका विरोध हजारीबाग में भी हुआ। मार्च 1940 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव और सुभाष चंद्र बोस ने हजारीबाग के अलग अलग हिस्सों में भाषण दिया और पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। 9 दिसंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, रामनंदन मिश्र, गुलाबी गुप्ता, सूर्य नारायण सिंह और शालिग्राम सिंह केंद्रीय कारा से भागने में सफल रहे। इस आंदोलन के दरमियान 662 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें हजारीबाग के 205 लोगों को सजा हो गई। स्वाधीनता आंदोलन को मकाम तक पहुंचने में हर पल हजारीबाग इसी तरह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान में शामिल रहा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.